हमें पूजन कैसे करना है, पार्थिव कैसे बनाना चाहिए, किस पार्थिव के अभिषेक करने से कौन सा फल की प्राप्ति होती है, हम सब ये पढ़े हैं पर हमें पता नहीं है। विस्तृत चर्चा शिव पुराण में की गई है, विस्तृत चर्चा। ये कथा कहां से आरंभ हुई, पहले वहीं चलती है, प्रयागराज से। प्रयागराज से इस श्लोक को आप प्रणाम करेंगे तो आपको और समझ में बात आ जाएगी। दर्शन कर लें आप भी। आइए मन को प्रयाग क्षेत्र लेकर चलते हैं, कहीं जाना नहीं है। ये जो कथा स्थल है यहाँ सब आ गया है। सतसंग की यही श्रेष्ठ महिमा है, इस सतसंग में सब चल के आते हैं। आप मत सोचिए कि हम बस चल के आए। आपके कुल माता के चरण शरण में आयोजन आप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यहाँ आप बस नहीं है, आपके कुल देवी देवता, पितृ देवी देवता, ऋषि या जिनकी आप पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, वो सब चल के आपके साथ आ गए हैं। तभी तो हम लोग यहाँ हल्का महसूस करते हैं। आइए प्रयागराज का एक मंगलमय श्लोक व्यास जी ने साक्षात गाया है, बहुत अच्छा व्यास जी ने गाया है, परम कल्याण कारक श्लोक है। आइए हम आप इस श्लोक के भाव को समझते हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे। शुभारंभ कितना सुंदर है, धर्म क्षेत्र। संकेत कैसा है, जिस स्थान में भगवान का सत्संग हो कौन सा क्षेत्र हो जाता है, धर्म क्षेत्र। यहाँ अब धर्म क्षेत्र हो गए। देखिए कितना सुंदर वातावरण, चारों तरफ से भक्त आ रहे हैं। ये धर्म की ही तो महिमा है। कर्म क्षेत्र में हम आप अकेले अकेले दौड़ते हैं, कर्म फल भी अकेले अकेले पाना चाहते हैं, लेकिन धर्म की एक विशेषता है, धर्म सबको बांट कर फल देता है और एकता का प्रतीक है धर्म। कर्म में सब अपने अपने तरीके से भाग जीवन में है, लेकिन धर्म में देखिए सब लोग संग में बैठकर कितने भाव पूर्वक हम आप भगवान की कथा सुनते हैं। क्या घर में इस प्रकार हम आप बैठ पाते हैं? घर में कितनी गदर है कि हे भगवान, दुनिया को हम देख लें ठीक है, लेकिन घर में आंखें फूट लोग नहीं सुहाते। लेकिन धर्म में देखिए कितने भाव पूर्वक आप कुछ तो बात हो, बस वही बात है। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगम, यहाँ भी संगम हो रहा। आपकी आराध्य कुल देवी, आपके कुल देवी देवता, ऋषि देव समस्त आके जब इकट्ठा मिल जाए उसी को तो संगम कहते हैं और उसी को सत्संग भी कहते हैं। हम लोग प्रयागराज जाते हैं तो कहते हैं भैया संगम में स्नान जरूर करना। नाव में बैठ के जाते हैं, संगम में स्नान करते हैं कि नहीं करते? संगम का महत्व है। उसी प्रकार यहाँ भी भगवान की कथा चल रही तो आप कह रहे भैया चलो चलो भगवान के सत्संग में चलते। सत्संग में क्या है? सत्संग का अर्थ यही है कि सब इकट्ठा मिल जाए, उसी का नाम सत्संग है। अलग अलग भटकना ना पड़े। व्यास जी ने बहुत सुंदर गाया है। प्रश्न हुआ यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रश्न कि महाराज घोर कलिकाल है, कलयुग में व्यक्ति की जो बुद्धि हो कलुषित हो गई। हम आप आज एक सीमा बन चुकी है, अपने और अपनों तक सीमित हो गए, अपने और अपनों तक सीमित हो गए, उसके आगे हम नहीं। तो क्या करें? प्राप्त कलयुगे घोरे नरह पुण्य विवर्जित। एक वक्त था जब हम आप पाप कर्म करने से डरते थे, पाप धन से डरते थे।
आज जहां जैसे जिससे समेटते बने सब समेटने में लगा है। पाप पुण्य की लेखा जोखा बाद की बात है, ये पहले समेटो। देख रहे हैं कई परिवार कई घर बर्बादी के कगार में है, कई बर्बाद होने वाले हैं, पर फिर भी कलयुग का इतना कलमश प्रभाव है कि हम आप पुण्य विवर्जित है। पुण्य कर्म की ओर कहां जाना चाहते हैं? बहुत कम लोग होंगे जो पुण्य कर्म की ओर दौड़ते हैं। अच्छाई के लिए जाना पड़ता है, बुराई चल के आती है। आप घर में बैठे रहिए, बुराई चिपक जाएगी, लेकिन अच्छाई के लिए इतना मेहनत करके आपको आना पड़ेगा, तब मिलेगी। ऐसे ही अब कुल माता की कृपा देखिए, कुल माता ने अपने स्थान पे व्यवस्था कर दी। अब आपकी क्या व्यवस्था है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपका क्या दायित्व है, आपका कर्तव्य क्या है, बस यही समझना है। तो कर्तव्य यज्ञादि के माध्यम से जीवन का कर्तव्य भी पुराण समझाता है। केवल एक कर्तव्य के बलबूते काम नहीं चलेगा, धर्म भी जरूरी है और कर्म भी जरूरी है, दोनों परिभाषा साथ में। क्या करें महाराज, व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध आचरण करने लगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान चला गया। एक वक्त था जब हमारे यहाँ शुभारंभ भगवान के नाम से होता था, कोई मिल जाए अरे भैया राम राम होता था। अब क्या हो रहा है, अब शुरुआत काम से, जिसका जिससे काम बनता है वो सुबह ही पहुंच जाता है। जैसे काम बना फिर उसे अगर बगल में ढूंढो तो मिलने वाला नहीं, गायब। क्यों? क्योंकि केवल और केवल काम के लिए आया, काम हो गया बस। हमको और आपको ईश्वर नाम से जोड़ा गया है। हो सकता है आप किसी कारण से भगवान के पूजन में समय ना दे पाए। अच्छा, पूजन पाठ कभी ये मान के मत करिएगा कि हमें धन मिलेगा, आपकी भूल है। और ये जो शंका भरी होगी उसे छोड़, धन के लिए कभी मत पूजा करिएगा भगवान के पास जाकर। भगवान के पास जब आप पूजन करिएगा तो शांति के लिए करिएगा। क्यों? क्योंकि शांति होगा, प्रेम होगा तो धन अपने आप आ जाएगा। एक गृहस्थ के यहाँ 3 संतों का आगमन हुआ। कितने संत? 3 संत। एक बार प्रेम से बोले हर हर महादेव, एक बार जोर से बोले हर महादेव, एक बार आनंद से बोले हर हर महादेव। ये इसलिए बार बार बुलवाया जाता है हर हर महादेव कि कथा में 2 विघ्न आते हैं। एक विघ्न मणिराम का, दूसरा निद्रा देवी का। मणिराम माने मन का, मन यहाँ नहीं बैठना चाहता। अब आप आ गए हैं तो जबरदस्ती आया है, लगा है भगाने में। कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। तो मणिराम आप बैठे तो यहाँ है और मणिराम चला गया तो भी कथा गई, भले बैठे रहिए आप। और निद्रा देवी आ गई तो भी कथा गई। इसीलिए बीच बीच में हर हर महादेव का हुंकार लगाया जाता है, जिससे निद्रा देवी भी ना आए और मणिराम भी व्यवस्थित रहे। इसलिए मस्ती का ये भाव है, हर हर महादेव का भाव है। क्या करें महाराज, कौन सी ऐसी व्यवस्था करें? तो 3 संत का आगमन हुआ एक गृहस्थ के यहाँ। गृहिणी घर की जो मुखिया थी वो गई, बोले कि चलिए महाराज आइए गृह में प्रवेश करिए। तीनों संतों ने कहा कि देखिए भैया ऐसा है कि हम 3 में से एक केवल आएंगे, जिसको आप बुलाना चाहे। नाम भी था उन संतों का। क्या नाम था? एक संत जी का नाम था धन, एक संत जी का नाम था धन, और एक संत जी का नाम था कामयाबी, और एक संत जी का नाम था प्रेम। जिसको बुलाना हो बुलाना। पत्नी ने कहा तो फिर ठहरिए महाराज, पति से पूछ लो। पति के पास गई, बोले महाराज 3 संताएं हैं,
धन है, कामयाबी है, प्रेम है, किसको बुला लो? पति ने कहा हमें लगता है कि कामयाबी को बुला लो। पुरुष अपनी कामयाबी के लिए सुबह से शाम तक, सुबह से घर से निकलता है, शाम को कामयाबी कामयाबी, कामनाओं का पहाड़ लेकर जाता है। उसके जीवन में वो सफल होना चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं, कामयाबी माने सफलता, सफल हो जाऊं। फिर पति ने पूछा तुम्हें क्या लगता है किसको बुलाना चाहिए? तो पत्नी ने कहा हमें लगता है कि धन को बुलाना चाहिए। माताओं का ध्यान धन में ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? कारण भाई समाज में व्यवहार की व्यवस्था उन्हीं को देखना है, धर्म पुण्य दान पुण्य की व्यवस्था उन्हीं को देखना है। तो पुरुष की अपेक्षा स्त्री के लिए धन की ज्यादा आवश्यकता पड़ता है। इसलिए उसने कहा कि धन को बुलाएं। लेकिन उनकी एक बिटिया थी, वो सुन रही थी माता पिता की बात। बिटिया आ गई। बिटिया ने कहा माँ पिताजी हमें लगता है कि प्रेम को बुलाना चाहिए, हमें लगता है प्रेम को बुलाना चाहिए। माता पिता ने कहा ठीक है प्रेम को बुलाओ। प्रेम को बुलाया। चलिए महाराज प्रेम जी आए। और जैसे प्रेम जी घर में प्रवेश किए तो देखते देखते सफलता, कामयाबी और धन भी पीछे पीछे आ गए। बस समझ में आई? सुबह से शाम तक हम आप घूम तो रहे हैं, पर ये भी ध्यान रखिए कहीं आपके घर में अशांति का वातावरण तो नहीं बन रहा, कहीं आपके घर से प्रेम जा तो नहीं रहा। ठीक है सुबह से शाम तक घूमकर पैसा खूब लेकर आए, लेकिन आओगे कहाँ? घर लौट के आओगे। और अगर घर लौट के आए आप अशांति हो गई, अशांत वातावरण हो गया, प्रेम चला गया, तो क्या वो धन आपको काम आएगा? तो पहली शर्त है प्रेम। अच्छा हम लोगों की एक समस्या है, हम लोग टार्च के फोकस की तरह है। टार्च का फोकस मारिए तो दूरी दिखाई देगा, पास में नहीं दिखाई देगा। हम लोग दूर तो खूब देखते हैं लेकिन अपने घर में नहीं देखते हैं, और ना देखने के कारण कई बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता। जब घटना हो गई तब हम जगे, अरे राम राम राम। महाभारत की तरह भीष्म राजगद्दी के रखवाले में दूर दूर के राजाओं को ताक कर बैठे रह गए। कोई आक्रमण नहीं करेगा, कोई आक्रमण नहीं करेगा। घर में ही शकुनी दुर्योधन ने पूरी जमीन खोद के रख दी और अंत में पूरा महाभारत हुआ, सब धंस के मारे। ये सब प्रसंग इसीलिए है कि हम आप भी जांच करते रहें, शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे, जीवन का सबसे बड़ा सुख है। क्या करें महाराज? तब कहते हैं कि शिव पूजनम शिवोहम, जितना हो सके उतना भगवान शंकर का आप पूजन करें। कैसे करें? तो यहाँ 3 बातों पर बांधा गया। कितनी बातों को? 3 बात। श्रवण, कीर्तनम, मनन। भगवान शंकर का जितना हो सके अधिक से अधिक कीर्तन करें, और जितना सरल कीर्तन भगवान शंभू का है उतना सरल कीर्तन किसी का नहीं। एक कीर्तन आप उठा लीजिए, ओम नमः शिवाय ले लीजिए, कितना सरल अपने आप मुख से निकलता है। एक बार आप संकल्प ले लीजिए तो मुख आपका खुद बोलने लगेगा ओम नमः शिवाय। ओम में कितने शब्द हैं? आ उ मा। ओम में आ माने आकार, उकार और मकार। बात समझ में आ रही? ओम में 3 शब्द में जितने देवी देवता हैं सब समाहित हैं, भगवान की त्रिशक्ति भी समाहित हैं। मकार माने साक्षात मां। जितने वैदिक मंत्र हैं क्या बिना ओम के हैं? और ओम अगर नहीं लगा तो फिर क्या वो मंत्र का कोई अर्थ है?
ओम का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग क्या? ओम माने प्रणव। जैसे महामृत्युंजय का जप होता है, जब तो महामृत्युंजय के मंत्र में प्रणव का प्रयोग किया जाता है। प्रणव माने ओंकार। 14 प्रणव तक का मंत्र है महामृत्युंजय। 62 अक्षर, 64 अक्षर। पर हमारे और आपके भाव में पंच प्रणव का मंत्र ज्यादा प्रचलित है। क्यों? क्योंकि आप हम पंचानन है, इसलिए पंच प्रणव का मंत्र। तो श्रवण, कीर्तन और मनन दर्शन कर लें आप भी। पहली शर्त है भगवान की कीर्ति कामुदी का श्रवण। ये जो आप कर रहे हैं सबसे श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। फिर आप श्रवण किए, उसके बाद कीर्तन। कीर्तन का अर्थ क्या है? तन। तन भगवान के नाम में आप अर्पण करें, इसका नाम कीर्तन।